हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे मेरे चैनल पे, जिसको हम बोलेंगे लाइकन प्लैनस। क्योंकि जिन पेशेंट को सोरासिस होता है या लाइकन प्लैनस होता है, तो ये ऐसी स्किन कंडीशन है, ऐसी ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है सोरासिस के जैसी, जो दिखती है सोरासिस के जैसे ही सिम्टम्स देती है और हम मिस डायग्नोसिस पे चले जाते हैं कि ये सोरासिस है या लाइकन प्लैनस है। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ये लाइकन प्लैनस हो रहा है, या डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता जब तक कि बायोप्सी नहीं होती कि ये सोरासिस है या लाइकन प्लैनस है। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी दोनों के बीच में कि लाइकन प्लैनस और सोरासिस में क्या डिफरेंस होता है, और हम दोनों को ही ट्रीट कर सकते हैं और दोनों को ही ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर सोरासिस की। सोरासिस आप सुनते आए हैं, मेरी वीडियोस में देखते आए हैं कि सोरासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मतलब मैंने बहुत बार बताया है कि जब हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक पड़ जाती है कि वो हमें ही अटैक करती है दुश्मन समझ के, स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन दे देती है और रेडनेस दे देती है, इरप्शंस दे देती है, फ्लेक्स दे देती है, तो ये इसके साथ साथ सोरासिस आपको पेन भी दे देती है, स्वेलिंग भी दे देती है। तो ये चीज़ सोरासिस में देखने को मिलती है। जबकि लाइकन प्लैनस में क्या होता है, लाइकन प्लैनस भी स्किन पे इफेक्ट करती है लेकिन स्किन सेल्स पे नहीं करती, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे इफेक्ट करती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स जैसे वो वाली मेम्ब्रेन्स जैसे जो आपके माउथ में मिलती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो नेल्स में मिलती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर मिलती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो हालांकि इफेक्ट इसका स्किन पे ही आता है लेकिन स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे आता है, जबकि सोरासिस का इफेक्ट आपको स्किन सेल्स पे मिलेगा। सोरासिस में दूसरी चीज़, आपको स्किन सेल्स इतने जल्दी बढ़ते हुए दिखते हैं कि अगर आज सोरासिस हुआ है तो परसों तक पूरी बॉडी भर जाएगी। लेकिन लाइकन प्लैनस में ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी रैपिडली कुछ भी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि मेम्ब्रेन्स बहुत लिमिटेड है बॉडी में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और वहीं पे वो इफेक्ट कर रही है, तो रैपिडली वो पूरी बॉडी पे नहीं आता। सोरासिस के जो पैचेस होते हैं वो रेडिश होंगे या स्वेल्ड होंगे या इन्फ्लेमेशन के साथ होंगे या ब्लिस्टर फॉर्मेशन में होंगे, या एक रिफाइंड से पैचेस होंगे, राउंडेड होंगे या फैले हुए होंगे। लेकिन लाइकन प्लैनस में जो पैचेस होते हैं ज़्यादातर ब्लैकिश पर्पलिश होते हैं, ब्लूइश होते हैं, और वो हो सकता है कि वो छाले जैसे दिखें। मोर जो सोरासिस का एक फॉर्मेशन है वो सिल्वर स्केली अपीयरेंस के साथ आता है, लेकिन लाइकन प्लैनस में ऐसी कोई सिल्वर स्केली अपीयरेंस नहीं मिलती, ना ही कोई फ्लेक्स झड़ते हैं। सोरासिस में आपको स्किन ऐसा लगेगा कि झड़ रही है, नीचे इकट्ठी हो रही है, सिल्वरी लाइन आ रही है और वो झड़े जा रही है, लेकिन लाइकन प्लैनस में ऐसा कोई स्किन नहीं झड़ती, कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं दिखती, सिर्फ आपको ब्लूइश पर्पलिश पैचेस दिखेंगे, ब्लैकिश भी हो सकते हैं, और वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। नेक्स्ट, सोरासिस जो होता है हेरिडिटरी भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स को हुआ है या ग्रैंड पेरेंट्स में कभी दिखा है तो वो आपको जीन से ट्रांसफ़र मिल सकता है। हो सकता है किसी जनरेशन में या आप में सोरासिस दिखे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दिखे। अगर आपका लाइफस्टाइल उसकी तरफ जा रहा है, ट्रिगर मिल रहा है, इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है, तो चांसेस होते हैं कि अगर ये पीछे फैमिलीज़ में हुआ है तो आपको हो सकता है। लेकिन लाइकन प्लैनस में ऐसा हेरिडिटरी रिलेशन कुछ नहीं होता। अगर आपको लाइकन प्लैनस हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है, या ये होता ही नहीं है कि आपके बच्चे भी उससे सफ़र करेंगे। नेक्स्ट, सोरासिस में जो इचिंग होती है वो बहुत इंटेंस नहीं होती है, आप बियर कर पाते हो, अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ कर पाते हो, आप परेशान कम होते हो, पेन होता है, लेकिन लाइकन प्लैनस में आपको इंटेंस इचिंग होगी, आप वो बियर ही नहीं कर पाएंगे और अपने डे टू डे जो रूटीन वर्क है वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप इन कुछ पॉइंट से आपको डिफ्रेंशिएट होगा कि क्या सोरासिस है और क्या लाइकन प्लैनस होता है, और आप उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे। हालांकि दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, दोनों ही इम्यूनिटी वीक पड़ने पे, बॉडी को अटैक करने पे दे रहे हैं, बट दोनों का ओरिजिन और दोनों की जगहें जैसे वो होते हैं और फॉर्मेशन और पैटर्न दोनों अलग है, तो उसका इलाज भी हम देते हैं और उसको भी ठीक करते हैं। लाइकन प्लैनस भी दवाइयों से और डाइट को और लाइफस्टाइल को ठीक करके ठीक किया जा सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको ऐसे कोई भी इरप्शंस दिखते हैं तो पहचानने की ज़रूरत है कि ये सोरासिस है या लाइकन प्लैनस है, क्योंकि पेशेंट बहुत मिसडायग्नोज होते हैं और पेशेंट बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें हो क्या रहा है, साथ में डॉक्टर्स भी हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, एक सही दिशा की ज़रूरत है। जिस दिशा जो भी आपको डायग्नोसिस मिलेंगे
उसी बिहाफ पे या उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट होना चाहिए और हम दोनों ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है या ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है और आपने बायोप्सी टेस्ट नहीं कराए हैं, आप क्लियरेंस चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें अपनी फ़ोटो शेयर करिए, हमें रिपोर्ट शेयर करिए, मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए और जो भी स्किन डिसऑर्डर है, चाहे वो सोरासिस है, चाहे वो लाइकन प्लानस है, उसे आप ठीक करिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।